हे व्हाट्स अप एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। सुप्रभातम बच्चों, यह हम लोगों की संस्कृत की क्लास है। बच्चों अब हम लोग चतुर्दशा पाठ पढ़ेंगे। बच्चों लेसन 6 तक हमने कंप्लीट कर दिया है। उसके बाद आप लोगों का फाइनल का सिलेबस रहेगा, ठीक। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्योंकि 2 लेसन आपका बचेगा 13 और 14, ठीक। तो लेसन 13 को त्रयोदशा को हम लोग क्या करेंगे, फाइनल एग्ज़ाम में पढ़ेंगे उस सिलेबस में, फाइनल वाले सिलेबस में। अब हम लोग हाफ ईयरली में चतुर्दशा लेसन 14 को पढ़ेंगे, ठीक। उधर से आप लोग फर्स्ट से आप लोग देखेंगे तो आप लोगों का सिलेबस लेसन 6 तक कंप्लीट हो चुका है बच्चों, ठीक। तो अब हम लोग चतुर्दशा पाठ को पढ़ेंगे, पाठ 14 को पढ़ेंगे। अब बच्चों आप लोग देखेंगे कि पाठ 14 में है क्या, तो हमारे क्या है, संख्यावाची शब्द, ठीक। संख्याओं जिसे हम क्या कहते हैं, इंग्लिश में नंबर्स नेम बोलते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं, गिनती, जिसे कि हम गिनती करते हैं 1 2, जिसे कि हम संख्यावाची का शब्द होता है जिसे हम संख्या में समझ लें, ठीक। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग संख्यावाची शब्द में 1 से 4 तक की संख्या को पढ़ेंगे, क्योंकि 1 से 4 तक की संख्या तीनों लिंगों में अलग अलग होती है। पुल्लिंग में अलग होगी, स्त्रीलिंग में अलग होगी और नपुंसक लिंग में अलग होती है, ठीक। तो सबसे पहले हम किसको पढ़ेंगे, 1 को। 1 को पुल्लिंग में हम क्या बोलेंगे, एका। स्त्रीलिंग में 1 को क्या बोलेंगे, एका। और नपुंसक लिंग में 1 को क्या बोलेंगे, एकम बोलेंगे। इतना समझ में बच्चों आप लोगों को आ गया कि 1 को हम क्या पुल्लिंग में बोलेंगे, एका। स्त्रीलिंग में एका और नपुंसक लिंग में क्या बोलेंगे, एकम बोलेंगे। 2 को दो, दे, ठीक। पुल्लिंग में 2 बोलेंगे, जैसे 2 बालक है तो हम क्या बोलेंगे, 2 बालकों, ठीक। 2 लड़कियां हैं तो हम क्या बोलेंगे, 2 लड़कियां। 2 मेज अगर है तो हम बोलेंगे 2 मेजा, ठीक। उसी तरह बच्चों 3 को हम क्या बोलेंगे, पुल्लिंग में त्रया, ठीक। स्त्रीलिंग में क्या बोलेंगे, त्रिस्ता, ठीक। और नपुंसक लिंग में क्या बोलेंगे, त्रिडे, ठीक। आपको 3 तक समझ में आ गया। अब 4 है, ठीक। 4 को पुल्लिंग में हम क्या बोलेंगे, चत्वारा, ठीक बच्चों। पुल्लिंग में अगर 4 बालक है तो हम क्या बोलेंगे, चत्वारा बालका, ठीक। अगर 4 लड़कियां हैं तो हम क्या बोलेंगे, चतस्त्वा बालिका, ठीक। अगर 4 नपुंसक लिंग शब्द हैं तो हम क्या बोलेंगे, चत्वारी बोलेंगे, ठीक। बच्चों आप लोगों को ध्यान देना है कि 1 से 4 तक की गिनती तीनों लिंगों में अलग होती है। इस पुल्लिंग में अलग होगी, स्त्रीलिंग में अलग होगी और नपुंसक लिंग में अलग होती है, ठीक। उसके बाद की जितनी गिनतियां हैं वो सब सेम होती हैं, तीनों वचनों में सेम ही होती हैं। हाँ बच्चों, अभी तक हम लोगों ने 1 से 4 तक की गिनती को कंप्लीट किया कि तीनों लिंगों में 1 से 4 तक की गिनती को हम कैसे पढ़ेंगे, क्योंकि 1 से 4 तक की गिनती तीनों लिंगों में अलग अलग होती है। पुल्लिंग में अलग, स्त्रीलिंग में अलग और नपुंसक लिंग में अलग। अब हम लोग आगे की गिनती को पढ़ते हैं। तो 5 को संस्कृत में बच्चों क्या बोलेंगे, पंच, ठीक। 6 को संस्कृत में बोलेंगे खष्ट और खड, ठीक। 7 को संस्कृत में बोलते हैं क्या, सप्त। 8 को संस्कृत में बोलेंगे अष्ट और अष्टौ, ठीक। 9 को संस्कृत में पढ़ेंगे क्या हम, नौ, ठीक। 10 को संस्कृत में बोलेंगे 10। 11 को संस्कृत में बोलेंगे एकादश। इसका अर्थ बच्चों क्या होगा, 1 और 10। जब हम 1 और 10 को मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, 11, ठीक। उसके बाद क्या है बच्चों, 12। 12 को संस्कृत में क्या बोलेंगे, द्वादश। 2 और 10, जैसे आपके पास 10 रुपए हैं, 2 और आपने ले लिया तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो द्वादश, 12 को संस्कृत में बोलेंगे द्वादश, ठीक। 13 को संस्कृत में बोलेंगे त्रयोदश। 3 और 10 कितने होंगे बच्चों, त्रयोदश, ठीक। 14 को संस्कृत में बोलेंगे चतुर्दश, ठीक। 4 और 10 को क्या बोलेंगे, चतुर्दश। 15 को संस्कृत में बोलेंगे पंचदश। 16 को संस्कृत में बोलते हैं षोडश, ठीक। 15 तक बच्चों क्या होता है कि आप उसी गिनती को पढ़ लेंगे और 10 जोड़ लेंगे, ठीक। जैसे चतुर्दश क्या हो गया, 14 को हम क्या बोलेंगे, चतुर्दश। 15 को पंचदश, 5 और 10, ठीक। पंच आपको याद ही है कि 5 को संस्कृत में क्या बोलते हैं, पंच। उसके बाद हम क्या करेंगे, 10 को लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, पंचदश। लेकिन 16 को संस्कृत में क्या बोलेंगे, षोडश, ठीक। 17 को संस्कृत में बोलेंगे सप्तदश, ठीक। 16 को आप लोगों को याद करना है क्योंकि 16 को संस्कृत में षोडश बोलते हैं, 17 को संस्कृत में सप्तदश बोलते हैं
18 को अष्ट और अष्टादश, ठीक। 19 को नव दस, एको न विशंति, ठीक। 20 को संस्कृत में बोलेंगे विसंति, ठीक। उसके बाद बच्चों वही आप लोगों को विसंति और उसके बाद क्या होगा एक, ठीक। 21 को संस्कृत में बोलेंगे एक विसंति, ठीक। 22 को संस्कृत में बोलेंगे द्वा विसंति, 2 और 20 कितना हो जाएगा द्वा विसंति, ठीक। 23 को संस्कृत में क्या बोलेंगे बच्चों त्रयो विसंति, ठीक। 24 को संस्कृत में बोलेंगे चतुर्थ विसंति, ठीक। 25 को संस्कृत में बोलेंगे पंच विसंति, ठीक। बच्चों आप लोगों को सेम जैसे आप एक में देखेंगे तो एकादश, द्वादश, त्रयोदश, उसी तरह से बच्चों 20 के बाद 21 को आप लर्न कर लेंगे कि विसंति है। उसके बाद एकदम सेम एक विसंति, द्वा विसंति, त्रयो विसंति, चतुर्थ विसंति और पंच विसंति, ठीक। तो बच्चों अब हम आगे 25 तक हमने कंप्लीट कर लिया था, हम आगे की गिनती को पढ़ेंगे। तो बच्चों क्या है 26, 26 को संस्कृत में क्या बोलेंगे खट विसंति, ठीक। 27, 27 को बच्चों संस्कृत में क्या बोलेंगे सप्त विसंति, 7 और 20, ठीक। 28 को संस्कृत में अष्ट भी बोल सकते हैं, अष्टा विसंति है, ठीक। 8 और 20, ठीक। 29 को क्या बोलेंगे एको न त्रिशतम, ठीक। 30 को क्या बोलेंगे त्रिशतम, 30 को संस्कृत में बच्चों क्या बोलेंगे त्रिशतम, ठीक। 31 को संस्कृत में बोलेंगे एक त्रिशतम, 1 और 30, ठीक। 1 और जब 30 मिलेगा तो कितना हो जाएगा 31 और 1 त्रिशतम, ठीक। 32 को बोलेंगे दो त्रिशतम, ठीक। 33 को बोलेंगे त्रयास्ति श्रतम, ठीक। 34 को बोलेंगे चतुर्स्तिम शतम, ठीक। 35 को बोलेंगे पंच त्रिशतम, ठीक। 36 को बोलेंगे खष्ट त्रिशतम, ठीक। 37 को बोलेंगे सप्त त्रिशतम, ठीक। 60 और 30 को क्या बोलेंगे हिंदी में हम बोलेंगे 37 और संस्कृत में बोलेंगे सप्त त्रिशतम, ठीक। 38 को अष्ट भी आप बोल सकते हैं अष्ट त्रिशतम, ठीक। 29, 39 को बोलेंगे एको न चत्वारिशतम, ठीक। 40, 40 को क्या बोलेंगे बच्चों संस्कृत में चत्वारिशतम, ठीक। उसके बाद क्या है हमारा 40 के बाद कौन सी गिनती आती है बच्चों 41, 41 को बोलेंगे एक चत्वारिशतम, ठीक। 1 और 40, ठीक। 42 को द्वि भी आप लोग बोल सकते हैं, उसके बाद दा चत्वारिशतम, ठीक। 43 को त्रि भी आप लोग बोल सकते हैं, उसके बाद पूरी जब गिनती संस्कृत में पढ़ेंगे तो क्या कहेंगे त्रयस्त्र चत्वारिशतम, ठीक। 40 और 3, ठीक। 44 को हम क्या बोलेंगे चतुर्थ चत्वारिशतम, ठीक। 45 को हम क्या बोलेंगे बच्चों पहले पढ़ेंगे पंच, ठीक, क्योंकि 45 है तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे पंच चत्वारिशतम, ठीक। 46 को बच्चों हम क्या बोलेंगे खष्ट चत्वारिशतम, ठीक। शब्द बच्चों आप लोग ध्यान देंगे तो सेम रहेंगे। सबसे पहले हम क्या 5 को पढ़ेंगे, उसके बाद हम 40 को पढ़ेंगे, ठीक। उसके बाद 46 को बच्चों क्या बोलेंगे खष्ट चत्वारिशतम। 47 को क्या बोलेंगे बच्चों पहले हम 7 को पढ़ेंगे, उसके बाद क्या बोलेंगे चत्वारिशतम, ठीक। 48 को अष्ट भी बोल सकते हैं अष्टा चत्वारिशतम। 39 को बच्चों क्या बोलेंगे एको न पंचाशतम, ठीक। उसके बाद हमारी गिनती आती है 50, 50 को बच्चों में लोग क्या बोलेंगे पंचाशतम, ठीक। बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आएगा तो आप लोग मैसेज करेंगे। इसको बच्चों आप लोगों को कॉपी में लिखना है और याद भी करना है। थैंक यू क्लास।